हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल वैल्यू इन्वेस्टिंग मंत्रा में। दोस्तों, मेरा नाम है शशांक रस्तोगी और मैं एक एनएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि हमारा कोई भी वीडियो किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है और हम जो भी स्टॉक्स डिस्कस करते हैं उनमें मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है दोस्तों। और दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की रेगुलर अपडेट आप सबको मिलती रहे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने हैं वो कंपनी है मॉर्गेनाइट क्रूसिबल इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, ये एक यूके बेस्ड कंपनी है जिसकी इंडिया में सब्सिडरी है मॉर्गेनाइट क्रूसिबल इंडिया के नाम से। और दोस्तों, इस ऑर्गेनाइजेशन की बारे में हम बेसिक जानकारी लेने से पहले जानने की कोशिश करते हैं ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है। तो उसके लिए चलते हैं सीधा इसकी वेबसाइट पे। तो दोस्तों, ये इसकी वेबसाइट है और वेबसाइट में आने के बाद अगर हम इसके प्रोडक्ट सेगमेंट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये दो बेसिकली जो मेन बिजनेस है इसके क्रूसिबल फाउंड्री प्रोडक्ट्स, फर्नेस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और फेरस प्रोडक्ट्स हैं। फेरस तो दोस्तों, क्रूसिबल की अगर हम बात करें तो क्रूसिबल आपके वेसल्स होते हैं दोस्तों, जिसमें जो मेटल होता है वो लिक्विड फॉर्म में मोल्ड किया जाता है। बेसिकली ये ग्रेफाइट वेसल्स होती है जिसके अंदर जो मेटल है उसे लिक्विड फॉर्म में एमलगेमेट किया जाता है या मोल्ड किया जाता है दोस्तों। तो इसमें ये बहुत अलग अलग तरीके की इंडस्ट्री जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, आपका रेलवेज हो गया, इस तरीके की इंडस्ट्रीज में काफी काम आने वाली चीज है। फाउंड्री की अगर हम दोस्तों बात करें तो फाउंड्री जो है बेसिकली आपका जैसे कोई भी मेटल होता है तो मेटल को जब हम लिक्विड फॉर्म में शेप देते हैं तो हम कास्टिंग्स में डालते हैं जिसमें वो अलग अलग तरीके की फॉर्म लेता है। तो ये वो काम करते हैं। तो बेसिकली आप देखते होंगे कि अलग अलग तरीके की जो मेटल की शेप आती है उसमें से फिर मोल्डिंग हटा देते हैं। तो वो शेप बनाने का काम फाउंड्री फाउंड्री प्रोडक्ट्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट कैटेगरी है दोस्तों इसकी फर्नेस इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स। तो फर्नेस इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स में दोस्तों इसके आता है कैप्लियन फर्नेस रेंज, एशलिंग, कैल्सिंग, सैंपल ड्राइंग, ओवन रेंज, यानी अलग अलग तरीके के फर्नेस, यानी जहां पे मेटल दोस्तों हीट किया जाता है, ये वो चीज है। जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ इनकी रेंजेस अलग अलग। जैसे फ्यूजन फर्नेस रेंज हो गया, आप इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके की रेंजेस आती हैं फर्नेस की। फर्नेस बेसिकली जहाँ पे जो मेटल है उसे आप ये कह सकते हैं कि गलाया जो जाता है। ये देखिए, ये ओवन की तरह होता है। तो ये एक आपको मैंने जहाँ पे हीट अप किया जाता है मेटल को, तो ये वो हो गया। और इसके अलावा एक आपका ड्राइंग, यानी कि जहाँ पे आपका जो बेसिकली जब मेटल है, जब वो पूरा लिक्विड फॉर्म में आ जाता है तो उसको ड्राई करने के लिए, तो वो भी फर्नेस ये लोग बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा फेरस प्रोडक्ट्स, तो जैसे कि फेरस प्रोडक्ट्स हो गए आपके आयरन प्रोडक्ट्स बेसिकली। तो ये नॉन फेरस हो गया आपके नॉन आयरन प्रोडक्ट जिसमें रस नहीं लगती। तो ये फेरस प्रोडक्ट्स भी बनाने का काम करते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेटल ट्रांसफर ट्यूब्स बेसिकली बनाते हैं और ये कन्वर्टर सेगमेंटेशन बनाते हैं। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली क्या होते हैं। ये देखिए, तो ये मेटल ट्रांसफर ट्यूब्स हो गए, कन्वर्टर सेगमेंटेशन, फाल्ट्यूड लाइनर्स हो गए, स्टॉपर रॉड्स हो गए, कार्बन बेस रिफ्रैक्टरी सीमेंट। तो ये सारे जो है आयरन बेस आपके प्रोडक्ट्स हो गए। ये लैडल बाउल्स हो गया, लैडल लाइनर्स हो गया। अब दोस्तों, अगर हम इनके मार्केट साइज की बात करें तो जो क्रूसिबल का मार्केट साइज है दोस्तों इंडिया स्पेसिफिक मार्केट साइज हमने जानने की कोशिश करी लेकिन वो हमें नहीं मिल पाया। लेकिन अगर हम ग्लोबल क्रूसिबल मार्केट शेयर को देखें तो वो 1 बिलियन का उसका मार्केट 1 बिलियन यूएसडी का मार्केट साइज है, जो कि बढ़ के 1.5 बिलियन हो जाएगा 2030 पे। लेकिन जब ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी दोस्तों हमें लगी वो हमें फाउंड्री में लगी। तो इकोनॉमिक टाइम्स जो है हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसके थ्रू हमने पता चला, तो डोमेस्टिक जो फाउंड्री इंडस्ट्री है दोस्तों उसका करंट मार्केट साइज 2022 में लगभग 16 बिलियन था और विद द कैपेसिटी ऑफ 10.5 मिलियन टन्स था, जो कि एक्सपेक्टेड है कि बाय द ईयर ऑफ 2030 वो करीबन $32 बिलियन की अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। और
जिसका एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी होगा 21 मिलियन टन। तो ये ज़्यादा बड़ी दोस्तों अपॉर्चुनिटी है मोर्गेनाइट क्रूसिबल के लिए, क्योंकि इसमें आप मार्केट साइज देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केट साइज ऑफ लगभग 2.5 लाख करोड़ से ऊपर के मार्केट साइज की दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं। ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें फाउंड्री में लग रही है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और दोस्तों इस कंपनी की अगर हम बेसिक जानकारी पता करें तो दोस्तों जो कंपनी का अभी का मार्केट कैपिटल है वो लगभग 943 करोड़ का है। कंपनी का जो स्टॉक पी है ऑन अ फॉरवर्ड बेसिस वो लगभग 28 का है। अगर कंपनी की हम दोस्तों आरओई निकालने की कोशिश करें तो आरओई भी अगर हम अभी देखें तो जो अभी लेटेस्ट रिजल्ट आया है उसके बाद कंपनी का आरओई बढ़ के लगभग 17% के आसपास हो गया है, क्योंकि मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा ही कहा जाएगा दोस्तों, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कैटेगरी में काफ़ी अच्छा मैं कहूँगा कि आरओई है 17% के आसपास का। और अगर दोस्तों हम मार्केट कैपिटल टू सेल्स बेसिस पे देखें तो ऑलमोस्ट 6 टाइम्स पे काम कर रही है, बट अगर हम ऑन अ फॉरवर्ड बेसिस देखें तो लगभग ये 5 टाइम्स के आसपास काम कर रही है। और प्रमोटर होल्डिंग क्योंकि एमएनसी कंपनी है दोस्तों, लगभग 75% के आसपास इसकी प्रमोटर होल्डिंग है। फेस वैल्यू 5 की है, कंटिंजेंट लायबिलिटी ना के बराबर है। और अगर हम इंडस्ट्री पी देखें तो लगभग 25 है, तो अभी फेयर वैल्यू पे हम कह सकते हैं कि ऑन अ फॉरवर्ड बेसिस काम कर रही है। और प्लेजिंग किसी भी तरीके का नहीं है। और डिविडेंड यील्ड लगभग 1.66% के आसपास है, किसी भी तरीके का लोन नहीं है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो डिस्कस करनी चाहिए हमें। इसके अलावा दोस्तों अगर हम कंपनी का अगर हम कंपनी का एनुअल परफॉर्मेंसेस देखें तो लगभग कंपनी ने पिछले 3 सालों में आफ्टर पोस्ट कोविड काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। 107 करोड़ कंपनी ने 2021 में किया था, 152 करोड़ कंपनी ने 2022 में किया, और लगभग अगर हम अभी की फिगर्स कंसिडर करें तो लगभग कंपनी 180 करोड़ के करीब इस साल क्लोज करेगी। और अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें कंटिन्यूसली 20% की रेंज में दोस्तों रह रहा है। और अगर हम अभी के क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से देखें तो पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी लगभग 27 से 28% के करीब का ऑपरेटिंग मार्जिन क्लॉक कर रही है, जो कि इसका करियर हाईएस्ट है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी ऑन अ फॉरवर्ड बेसिस इस साल जो अपना प्रॉफिट क्लोज करेगी, लास्ट ईयर जैसे उसने 16 करोड़ पर क्लोज किया, तो ये उम्मीद है हमें कि वो लगभग 16 करोड़ के आसपास, यानी प्रॉफिट जस्ट डबल होने की उम्मीद है दोस्तों। और दोस्तों अभी कंपनी ने जो हाल ही में रिजल्ट क्लॉक किए तो उसमें अगर हम कैश फ्लो को जानने की कोशिश करें दोस्तों, कैश फ्लो हमें एक क्लियर आइडिया देता है कि कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे जा रहे हैं। कहीं वो, क्योंकि इंडिया की जो अकाउंटेंट है जैसे मैंने आपको पहले बताया ऑन एक्रूअल बेसिस नहीं होती है, जब जब वो बुक्स को हिट कर जाते हैं तभी हम वो प्रॉफिट्स दिखाते हैं। बट हमें कैश फ्लो से आइडिया लगता है कि एक्चुअली कितना कैश कंपनी के पास आ रहा है, कहीं ये प्रॉफिट्स इन्फ्लेटेड तो नहीं है। तो इसलिए हमें हमेशा सबसे पहले कैश फ्लो पे जाना चाहिए। तो कैश फ्लो में आप देखिए शानदार 27 करोड़ के कार लगभग 3 गुना कंपनी कैश फ्लो हुए हैं लास्ट ईयर। अगर हम हाफ ईयरली रिजल्ट से कंपेयर करें तो लगभग 28 करोड़ के आसपास की कंपनी के आपके कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुई है। तो ये हमें काफ़ी बड़ा भरोसा देता है दोस्तों कंपनी के बारे में। दोस्तों ये प्रमोटर होल्डिंग है, लगभग 75% जो है वो प्रमोटर्स के पास है। शेयर होल्डिंग में अगर हम जाएं, पब्लिक शेयर होल्डिंग ना बहुत नॉमिनल है, अभी बहुत ज़्यादा दोस्तों इस कंपनी का डिस्कशन नहीं है। आई मीन प्री कोरोना पीरियड में भी लगभग 4,000 के करीब आप मान के चलिए शेयर होल्डर थे, जिसमें पब्लिक शेयर होल्डर भी थे, और लगभग अभी 5600 ही हुआ है। बहुत ज़्यादा डिस्कस स्टॉक नहीं है दोस्तों। और अगर हम इसके बेसिकली अगर हम इसके पिछले 10 साल के परफॉर्मेंस को दोस्तों देखें तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है 2023 के बाद। 2013 के बाद से कंपनी एक स्टडी ग्रोथ पार्ट पे रही है, धीरे धीरे करके कंपनी ने ग्रोथ दिया है। लगभग कंपनी 12 गुना आप मान के चलिए हो गई है 2013 से, विच इज मेरे हिसाब से एक रीजनेबल अच्छा बढ़िया परफॉर्मेंस कहा जाएगा। रीजनेबल तो नहीं बल्कि शानदार परफॉर्मेंस, यानी एक वैल्यू टाइम के साथ एक वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें लगती है, क्योंकि आपको एक स्टडी रिटर्न देने का मादा रखती है। अगर हम दोस्तों पिछले 10 साल अगर हम देखें तो जैसे अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना का जो ग्रोथ रेट रहा है 2000 से 2010 के बीच में
तो उसी से मैं आपको एक आइडिया देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि लगभग वही उसी तरीके का इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात इंडिया में कही जा रही है, क्योंकि अब इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग हब धीरे-धीरे बनता जा रहा है। चाइना ग्रोथ रेट बिटवीन 2000 2010 टू 2020 2010 टू 2020 अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि लगभग जो चाइना का जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहा है, चाइना चाइना का जीडीपी ग्रोथ रेट रहा है, वो लगभग 7% के करीब कैगर से गुजरा है, बढ़ा है लगभग। तो अगर इसी तरीके का कैगर के हिसाब से अगर हम चले तो हम लगभग अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन सकते हैं। तो उस वो तभी पॉसिबल है जब हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में कंटिन्यूअसली ग्रो कर पाए। तो उसमें हमें जो बेसिकली डायरेक्ट मेटल में ना जाके, क्योंकि दोस्तों वो एक तरीके का सिक्लिकल बिजनेस है, अगर हम इस तरीके के उसके एंसिलरी बिजनेसेस में जाएं जैसे मॉर्गेनाइट क्रूसिबल, तो ज्यादा हमें स्टडी रिटर्न देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये आपने ये देखा कि दिस इज नॉट अ मतलब आई मीन ये कोई सिक्लिकल बिजनेस नहीं है मॉर्गेनाइट क्रूसिबल का। ठीक है, इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन ये बिजनेस एक कंटिन्यूअस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में पिछले 10 साल पे रहा है। तो ये काफी हमें कॉन्फिडेंस देता है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों ये एक छोटा सा जिस्ट था मॉर्गेनाइट क्रूसिबल के बारे में। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसी तरीके के वीडियोस के लिए बने रहें हमारे चैनल पे। धन्यवाद दोस्तों।